माधवपुर में लक्ष्मी अपने पति आकाश और अपने 2 बच्चों गंगा और शिवांश के साथ हंसी खुशी रहती थी। भगवान की दया से उनको किसी बात की कमी नहीं थी। लक्ष्मी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज अपने परिवार के साथ दुर्गा माँ की आरती किया करती थी। एक दिन, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। पूजा पूरी होने के बाद, अब चलो शिवांश और गंगा दोनों नाश्ता करो और स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाओ। आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। आप लोग रेडी हो जाइए, तब तक मैं आप सभी के लिए नाश्ता लगाती हूँ। लक्ष्मी नाश्ता लगाती है और सभी नाश्ता करते हुए, माँ आपके हाथों का तो जवाब ही नहीं, इतना टेस्टी खाना बनाती है ना कि मेरी भूख डबल हो जाती है। दीदी ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। सच में लक्ष्मी, तुम्हारे हाथ से बने खाने का तो जवाब ही नहीं। आपको पता है मम्मा, जब मैं टिफिन ओपन करता हूँ ना तो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे आसपास में झूम जाते हैं। वो हमेशा आपके खाने की तारीफ करते हैं। अब बस भी करो तुम सब। हाँ, मुझे पता है तुम सभी को मेरे हाथों खाना बहुत पसंद है और मैं तो चाहती भी हूँ तुम सभी अच्छे से खाना खाओ, तंदुरुस्त रहो। दुर्गा माँ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। गंगा, ये तुम्हारा टिफिन और शिवांश, ये तुम्हारा टिफिन। बाय बच्चों, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। आकाश दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रहा होता है। तभी एक कार वाले से उसकी टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जोर की होती है कि इस हादसे में आकाश का दोनों पैर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। आकाश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसके दोनों पैर ना होने के कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे कहीं दूसरी जगह पर नौकरी नहीं मिली। उस घर में आकाश ही काम करने वाला था, इसलिए आय का कोई स्रोत नहीं था। घर में बचाए हुए जितने भी सेविंग थे वह धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। लक्ष्मी, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ पर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे समझ में नहीं आता हमारा घर परिवार अब कैसे चलेगा। क्या हो गया लक्ष्मी हमारे साथ? मैंने तो कभी किसी का गलत भी नहीं किया। आप दुर्गा मैया पर भरोसा रखो, देखना सब सही हो जाएगा। आकाश, एक बात कहनी है आपसे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, इसलिए मुझे कहीं पर नौकरी तो नहीं मिल सकती, पर पड़ोस में रहने वाली आंटी मुझसे कह रही थी कि मैं उनके घर जाकर खाना बना दूं। इससे कम से कम एक आय का स्रोत तो खुलेगा। अभी तक तो जैसे तैसे सब मैनेज हो गया, पर अब आगे के खर्च के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरी मजबूरी है, मैं लाचार हूँ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम पर अब जिंदगी भर के लिए बोझ बन गया हूँ। अरे, आप कैसी बातें करते हैं जी? आपकी जगह ये दुर्घटना मेरे साथ हुई होती तो क्या आप मुझे भी बोझ कहते? आप चिंता मत करिए, दुर्गा मैया एक दिन सब सही कर देगी। लक्ष्मी रोज सुबह उठती, नहा धोकर दुर्गा माँ की उपासना करती, फिर बच्चों के लिए टिफिन ब्रेकफास्ट रेडी करती, उन्हें खिला पिलाकर तैयार कर स्कूल छोड़कर आती और आंटी के पास जाती। वहां से वापस आकर बच्चों को स्कूल से लेकर आती। लक्ष्मी, आकाश और दोनों बच्चे के साथ में खाना खाते। फिर लक्ष्मी शाम को आंटी के घर काम करने जाती है। यही लक्ष्मी की दिनचर्या थी। पितृपक्ष खत्म होने को आया था और शरद नवरात्रि आने वाली थी। लक्ष्मी सोच में थी इस बार नवरात्रि में कन्या भोज कैसे कराएगी, क्योंकि उसे जो पैसे मिलते थे वो बहुत ही कम थे, जिससे बहुत मुश्किल से उसका घर का गुजारा चल रहा था। लक्ष्मी यही सोचते सोचते आंटी के घर पहुंची। अरे लक्ष्मी, कहाँ खोई है? कल मेरे घर पर मेरे ससुर जी का पितृभोज और पूजा है। मैं और तेरे अंकल चाहते हैं कि कल खाना तेरे ही हाथों से बने। कल मेरी बेटी दामाद भी आएंगे। उनका बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत ही अच्छे हैं वो लोग। आएंगे तो मैं जरूर तुमसे मिलाऊंगी। आंटी जी, अगर मैं दिन भर यहाँ पर रहूंगी तो मेरे घर को कौन देखेगा? आप तो जानते हैं ना मेरे घर की स्थिति। हाँ रे, मैं सब जानती हूँ, तू चिंता मत कर। कल तो वैसे भी रविवार है, तेरे बच्चों को स्कूल जाना नहीं है, तो अपने घर जाकर खाना कैसे बनाएगी? अगर तू ये सोच रही है तो इसकी भी चिंता मत कर। तू यहाँ खाना हम सबके लिए बनाएंगी तो तेरे बच्चे और तेरा पति भी यही खा लेंगे। मैं तेरे परिवार को भी आमंत्रित कर रही हूँ। पर वह आंटी, अरे इतना घबरा क्यों रही है?
मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ, क्या तू और तेरा परिवार मेरा आमंत्रण स्वीकार नहीं करोगे? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, पर जब से मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो कहीं आना जाना पसंद नहीं करते। अरे लक्ष्मी, इतनी सी बात के लिए तो कितना सोच रही है। आकाश से तो मैंने पहले ही बात कर रखी है, वो तो रेडी है आने के लिए। ठीक है आंटी, कल मैं आ जाऊंगी अपने टाइम पर। अगले दिन लक्ष्मी निर्धारित समय से पहले ही शुक्ला आंटी के घर पहुंच जाती है। उसे पता था खाना बनने के अलावा पूजा पाठ के लिए भी और भी काम होते हैं, जिसमें वो आंटी का हाथ बटाने लगी। उसके बाद जल्दी से आंटी के बताए अनुसार खाने की भी सामग्री बनाई। सभी लोगों ने स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाया और लक्ष्मी ने खूब तारीफें बटोरी। अब शरद नवरात्रि प्रारंभ हो चुका था। लक्ष्मी ने 9 दिन का उपवास रखने का प्रण लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जी आई। जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे पर मकान मालिक खड़ा था। अंदर आइए अंकल जी। नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अंदर आऊं और तुम्हारी बकवास सुनूं। 3 महीने से मुझे घर का किराया नहीं मिला है। अगर 2 दिन के अंदर तूने पैसे लाकर नहीं दिए तो मकान खाली कर देना। अंकल जी, आपको तो पता ही है हमारे घर की स्थिति कैसी है। इनके एक्सीडेंट के बाद से हमारी जिंदगी में संघर्ष शुरू हो गया है और इससे पहले हमने आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। हमें थोड़े समय की मोहलत दीजिए, हम जल्द ही आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, 3 दिन का मोहलत दे रहा हूँ, लेकिन 3 दिन मतलब 3 दिन। 3 दिन के बाद अगर तुम लोगों ने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं खुद आकर तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर जहां जाकर रहना है रहो। अगले दिन अष्टमी थी। लक्ष्मी आंटी के घर में जो एक्स्ट्रा काम किया था, आंटी ने उसके बदले लक्ष्मी को कुछ पैसे दिए थे। इन्हीं पैसों से लक्ष्मी ने कन्या भोज कराया। मकान मालिक के जाने के दूसरे दिन ही लक्ष्मी अपने घर में कन्या भोज के लिए कन्याओं को बुलाती है और वह माँ दुर्गा के लिए प्रसाद में पूरी, हलवा और छोले बनाकर बच्चियों को खिलाती है। मकान मालिक वहीं से गुजर रहा होता है। अचानक उसकी नजर लक्ष्मी के घर की तरफ पड़ी और सीधे लक्ष्मी के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाहर से ही तेज आवाज में गुस्से के साथ, क्या रे लक्ष्मी, मुझसे तो कहती है कि तुम लोगों के पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है और तू यहाँ पूरी हलवे बांट रही है। तू तो अभी के अभी मेरा घर खाली कर। कुछ ही देर में मकान मालिक लक्ष्मी का घर खाली करवा देते हैं। मकान मालिक और लक्ष्मी की बातें वहीं पर खड़ी हुई शुक्ला आंटी भी सुन रही थी। तभी शुक्ला आंटी के दामाद का फोन आता है। मम्मी जी, मुझे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। हमारे स्कूल में जो मेस है ना, वहां का हेड कुक नौकरी छोड़कर चला गया है और आपके नजर में कोई अच्छा सा कुक है? हाँ हाँ दामाद जी, मेरे यहाँ पर जो है ना लक्ष्मी, उसी से मैं कह दूंगी, पर उसके साथ में एक परेशानी भी है। अब उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल दिया है और उसे घर की भी जरूरत है जहां वो अपने परिवार के साथ में रह सके। आप उसकी चिंता मत कीजिए, यहाँ पर मैं लक्ष्मी को रहने के लिए जगह दूंगा और साथ ही साथ उसके बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ लेंगे। रहा सवाल उसके पति का, जैसा कि आपने बताया था, तो मैं उसका क्वालिफिकेशन देखकर अपने स्कूल में टीचर के रूप में भी रख सकता हूँ। आंटी बहुत खुश हो जाती है। तुरंत ही दौड़कर लक्ष्मी के पास जाती है। लक्ष्मी, आकाश अपने बच्चों को पकड़कर रो रहे होते हैं। लक्ष्मी ऊपर देखते हुए, हे दुर्गा मैया, मुझसे क्या गलती हो गई थी? मेरी श्रद्धा भक्ति में कोई कमी रह गई थी जो मुझे इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हे माँ, कृपा करो। तभी शुक्ला आंटी लक्ष्मी के पास आकर बोली, अरे लक्ष्मी, अब तो तेरी सारी परेशानियां तेरी दुर्गा माँ ने खत्म कर दी। वह कैसे? आंटी ने अपने और दामाद के बीच हुए बातचीत को उन्हें बताती है। आकाश और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं। अपने बच्चों को गले लगाकर मुस्कुराते हुए दुर्गा माँ को धन्यवाद कहते हैं। तभी आंटी का दामाद अपनी बड़ी सी कार लेकर लक्ष्मी के घर के सामने आता है और कहता है, आकाश जी, अब आप देरी मत कीजिए, मेरे स्कूल में बच्चों को भूख लग गई है। आप जल्दी से जल्दी चलो, मैं सामान उठाने में आप लोगों की मदद करता हूँ। लक्ष्मी दुर्गा माँ की मूर्ति को अपने गले से लगाकर आंखों से आंसू पोंछते हुए उन्हें धन्यवाद कहती है। देखा लक्ष्मी, दुर्गा माँ अपने भक्तों के साथ में कभी अन्याय नहीं करती, कुछ समय के लिए परीक्षा जरूर लेती है। चल अब हंसी खुशी जा और स्कूल के बच्चों को भी अब खाना खिला। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।